नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं झारखंड डेली न्यूज। आइए जानते हैं झारखंड की दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें। अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से कर दीजिए। आज की पहली खबर है कि झारखंड के कई जिलों में तेज हवा के साथ बारिश। झारखंड में भीषण गर्मी से जूझ रहे लोगों को शुक्रवार को भी राहत मिली है। कई जिलों में सुबह से काले बादल छाए हुए हैं। जमशेदपुर, धनबाद, देवघर, चाईबासा, जामताड़ा, चतरा, रांची, बोकारो, गिरिडीह, हजारीबाग, गुमला और लातेहार में मौसम का मिजाज बदला और आंधी गरज के साथ तेज बारिश हुई। इससे लोगों को पिछले कई दिनों से जारी भीषण लू और चिपचिपाती गर्मी से बड़ी राहत मिली है। तापमान में गिरावट आने से मौसम सुहावना हो गया है। देवघर में श्रद्धालुओं की गाड़ी से 16 बैग चोरी। देवघर में बाबा बैद्यनाथ धाम दर्शन करने आए पटना के श्रद्धालुओं के साथ चोरी की बड़ी वारदात हुई है। शहर के नेहरू पार्क पार्किंग स्थल पर खड़ी उनकी गाड़ी से 16 बैग चोरी हो गए। इस घटना के बाद श्रद्धालुओं ने जमकर हंगामा किया। यह घटना गुरुवार को हुई। चोरी हुए बैगों में लैपटॉप, मोबाइल फोन, नकद राशि, महत्वपूर्ण दस्तावेज और अन्य कीमती सामान शामिल थे, जिनकी कुल अनुमानित कीमत 10 से 12 लाख रुपए बताई जा रही है। रांची आसपास क्षेत्र में तेल संकट, पेट्रोल और डीजल की राशनिंग से बड़ी परेशानी। झारखंड राजधानी रांची और आसपास के इलाकों में पेट्रोल डीजल की किल्लत लगातार बनी हुई है। कई क्षेत्रों में ईंधन की कमी के कारण लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। स्थिति यह है कि आवश्यक सेवाओं से जुड़े संस्थानों को भी जरूरत भर डीजल के लिए भटकना पड़ रहा है। तेल कंपनियों की ओर से पेट्रोल पंपों को सीमित मात्रा में आपूर्ति किए जाने के कारण संचालक भी राशनिंग के तहत ही ईंधन दे रहे हैं। कांग्रेस जामुमो में आज सीट शेयरिंग पर मंथन। झारखंड में होने वाले राज्यसभा चुनाव को लेकर इंडिया गठबंधन के भीतर हलचल तेज हो गई है। विधानसभा में विधायकों के गणित के आधार पर देखा जाए तो राज्यसभा की दोनों सीट गठबंधन के खाते में जाती दिखाई दे रही है। हालांकि इसके लिए गठबंधन के भीतर एकता बनाए रखना जरूरी माना जा रहा है। इसी को ध्यान में रखते हुए प्रदेश कांग्रेस प्रभारी के राजू 2 दिवसीय दौरे पर शुक्रवार को झारखंड आ रहे हैं। वह मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मिलकर राज्यसभा चुनाव को लेकर चर्चा करेंगे। 2 जोड़ी समर स्पेशल ट्रेनों के संचालन की घोषणा। गर्मी के मौसम में यात्रियों की बढ़ती भीड़ को देखते हुए रेलवे ने हावड़ा और नई दिल्ली के बीच 2 जोड़ी समर स्पेशल ट्रेनों के संचालन का निर्णय लिया है। इन विशेष ट्रेनों से बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल के यात्रियों को काफी सुविधा मिलेगी। रेलवे द्वारा जारी सूचना के अनुसार नई दिल्ली हावड़ा स्पेशल 28 मई 2026 को नई दिल्ली से शाम प्रस्थान किया। यह अगले दिन रात 11:40 पर हावड़ा पहुंचेगी। कोयला लदे हाईवा के खिलाफ ग्रामीणों का आंदोलन जारी। लातेहार के हेरहंज प्रखंड के नवादा गांव में डीवीसी संचालित तुबेत कोल माइन से निकलने वाले हाईवा वाहनों के परिचालन के खिलाफ ग्रामीणों का आंदोलन तेज हो गया है। ग्रामीण इस बार आर पार की लड़ाई के मूड में दिखाई दे रहे हैं। गुरुवार सुबह ग्रामीणों ने नवादा लातेहार मार्ग पर हाईवा वाहनों का परिचालन पूरी तरह ठप कर दिया। करीब 5 घंटे तक कोयला लदे हाईवा वाहनों को सड़क पर रोके रखने के बाद सभी वाहनों को वापस लौटा दिया गया। इसके बाद सभी लोग धरना से उठ गए। राजधानी में बालू का अवैध स्टॉक सबको दिखता है, खुलेआम बिकता है। राजधानी रांची में बालू का अवैध कारोबार लगातार जारी है। शहर में कहीं चोरी छिपे तो कहीं खुलेआम बालू का स्टॉक कर बिक्री की जा रही है। स्थिति ये है कि यह अवैध कारोबार आम लोगों को साफ दिख रहा है, लेकिन जिम्मेदार प्रशासनिक तंत्र की निगरानी पर सवाल उठ रहे हैं। सिटी के 4 अलग अलग स्थानों पर बालू का अवैध स्टॉक पाया गया। इनमें कोकर रिम्स रोड, चिरौंदी वीवीपीएस स्कूल, चिरौंदी साइंस सिटी और पिस्का मोड़ के आसपास सड़क किनारे बालू का अवैध भंडारण किया जा रहा है। इन स्थानों पर खुले में बालू का ढेर लगाकर कारोबार चलाया जा रहा है। 1 जून तक रांची सहित कई जिलों के लिए आंधी बारिश का ऑरेंज अलर्ट। मौसम विभाग के अनुसार झारखंड के ऊपर 2 टफ लाइन सक्रिय हैं, जिसके कारण अधिकतम तापमान में 2 से 3 डिग्री तक की कमी आई है। आने वाले 2 से 3 दिनों में तापमान में 3 से 4 डिग्री और गिरावट आने की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग
विभाग ने 1 जून तक कई जिलों के लिए आंधी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। गोड्डा, साहिबगंज, दुमका, पाकुड़, देवघर, जामताड़ा, गिरिडीह, धनबाद, कोडरमा, हजारीबाग, बोकारो, रामगढ़, रांची, खूंटी, सरायकेला खरसावां, पूर्वी व पश्चिमी सिंहभूम, सिमडेगा, गुमला और लोहरदगा में 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवा चलने और बारिश की संभावना है। पलामू में डॉक्टर की कार घर में घुसी एक ग्रामीण की मौत। पलामू जिले में गुरुवार रात एक डॉक्टर की कार अनियंत्रित होकर एक घर में घुस गई, जिससे आंगन में सो रहे एक ग्रामीण की मौत हो गई। हादसे में कार चला रहे डॉक्टर भी घायल हो गए। ये घटना देर रात 12 बजे के करीब मेदिनीनगर पाटन रोड में हुई। पाटन सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर मिथिलेश कुमार अपनी कार से मेदिनीनगर स्थित अपने घर लौट रहे थे। सिक्की गांव में तेज रफ्तार गाड़ी अनियंत्रित हो गई। टर्निंग पर उनका नियंत्रण हट गया और कार पास के घर में जा घुसी। झारखंड के सरकारी स्कूलों में 5% नामांकन घटा, लेकिन मध्याह्न भोजन खाने वाले बच्चों की संख्या बढ़ी। झारखंड के सरकारी स्कूलों में कुल नामांकन में 5% की कमी आई है। हालांकि पीएम पोषण योजना मध्याह्न भोजन का लाभ लेने वाले बच्चों का कवरेज 69% से बढ़कर 72% हो गया है। केंद्र सरकार ने नामांकन में गिरावट के कारणों की जांच कर सुधार के निर्देश दिए हैं। विशेषकर प्राथमिक कक्षाओं में कवरेज में कमी पर चिंता जताई गई। अब नहीं अटकेगा कर्मियों का वेतन। ट्रेजरी घोटाले के बाद वित्त विभाग ने जारी की नई गाइडलाइन। प्रोफाइल फ्रीज होने से अटकता था वेतन, परेशानी दूर करने को बदली व्यवस्था। राज्य में हुए ट्रेजरी घोटाले के बाद राज्य सरकार ने अधिकारियों और कर्मचारियों के वेतन भुगतान को लेकर नई गाइडलाइन बनाई है। इससे पहले घोटाला सामने आने पर वित्त विभाग ने विभिन्न तरह की सत्यापन व्यवस्था लागू की थी। झारखंड में 10,000 सहायक आचार्यों को शीघ्र मिलेगा वेतन। राज्य में नवनियुक्त लगभग 10,000 सहायक आचार्यों के वेतन का इंतजार खत्म होगा। सीएम हेमंत सोरेन ने इन शिक्षकों का वेतन भुगतान शुरू करने का आदेश दिया है। मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग इसे लेकर सक्रिय हो गया है। इन शिक्षकों को जून माह के प्रथम सप्ताह में वेतन भुगतान शुरू हो सकता है। माओवादी ने लेवी के पैसे से बेटी का मेडिकल में कराया था दाखिला। एनआईए ने देश विरोधी गतिविधियों और टेरर फंडिंग को लेकर एक बेहद चौंकाने वाला खुलासा किया है। एनआईए की जांच के मुताबिक प्रतिबंधित उग्रवादी संगठन भाकपा माओवादी द्वारा जबरन वसूली और लेवी के जरिए जुटाए गए काले धन का इस्तेमाल देश के प्रतिष्ठित मेडिकल कॉलेज में ट्यूशन फीस के भुगतान के लिए किया गया था। बाल विवाह की सूचना पर पुलिस ने की कार्रवाई। लोहरदगा के किस्को थाना क्षेत्र के कोचा गांव में बाल विवाह की सूचना पर प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए शादी के बाद दूल्हे को हिरासत में ले लिया। बताया गया कि मांडर थाना क्षेत्र के ब्राम्बे निवासी लच्छू उरांव बारात लेकर कोचा गांव पहुंचा था और आदिवासी रीति रिवाज से शादी की रस्में पूरी हो चुकी थीं। इसी दौरान डायल 112 पर बाल विवाह की शिकायत मिलने के बाद किस्को अंचल अधिकारी अजय कुमार और थाना प्रभारी मानस कुमार साधु पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। रांची एयरपोर्ट पर 24 घंटे तैनात रहेगी एम्बुलेंस। दुनिया के कई देशों में इबोला वायरस को लेकर बढ़ती सतर्कता के बीच झारखंड में भी स्वास्थ्य विभाग ने तैयारी तेज कर दी है। राजधानी रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर अब विशेष क्वारंटाइन सेंटर बनाया जाएगा, जहां विदेश से आने वाले यात्रियों में इबोला जैसे लक्षण मिलने पर उन्हें तत्काल अलग रखा जाएगा। स्वास्थ्य विभाग ने इसको लेकर एयरपोर्ट प्रबंधन, जिला प्रशासन और अस्पतालों के साथ समन्वय शुरू कर दिया है। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के अनुसार एयरपोर्ट पर 24 घंटे एक एम्बुलेंस तैनात रहेगी। रांची में 323 आयुष्मान आरोग्य मंदिरों का होगा कायाकल्प। ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने के लिए जिले के सभी 323 आयुष्मान आरोग्य मंदिरों, हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर की तस्वीर बदलने की तैयारी शुरू हो गई है। इन केंद्रों पर अब दवाइयों की उपलब्धता, मुफ्त पैथोलॉजी जांच, टेली कंसल्टेशन, मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सेवाएं और प्राथमिक इलाज की आधुनिक सुविधाएं सुनिश्चित की जाएंगी। स्वास्थ्य विभाग का उद्देश्य पंचायत स्तर पर ही मरीजों को बुनियादी उपचार उपलब्ध कराना है, ताकि छोटी बीमारियों के लिए लोगों को शहर या सदर अस्पताल का रुख न करना पड़े।
झारखंड में एम्बुलेंस खरीद पर भाजपा ने घोटाले का लगाया आरोप। भारतीय जनता पार्टी ने आरोप लगाया है कि राज्य में एम्बुलेंस संचालन का टेंडर धार्मिक तुष्टिकरण के लिए दिया गया है। भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता अजय शाह ने गुरुवार को कहा कि राज्य की जनता दूरबीन लेकर एम्बुलेंस खोजने को मजबूर है। हालत ऐसी हो चुकी है कि मरीजों को कभी चारपाई पर तो कभी परिजनों के कंधों पर बैठाकर अस्पताल पहुंचाया जा रहा है। अजय शाह ने आंकड़ों का हवाला देते हुए कहा कि वर्ष 2022 में स्वास्थ्य विभाग ने लगभग 55 करोड़ रुपए की लागत से 206 एम्बुलेंस थीं, जबकि फरवरी 2026 में 80 करोड़ रुपए की लागत से 237 नई एम्बुलेंस खरीदने का टेंडर जारी किया गया। झारखंड में कृषि क्रांति उच्च पैदावार वाली 30 नई फसलों को मंजूरी। झारखंड सरकार ने राज्य के किसानों को बड़ी सौगात देते हुए 30 नई फसल किस्मों को जारी करने के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान कर दी है। विभिन्न कृषि शोध संस्थानों द्वारा लगभग 1 दशक तक लगातार किए गए कड़े अनुसंधान और वैज्ञानिक परीक्षणों के बाद इन किस्मों को विकसित किया गया है। खरसावां के कातीदिरी में उत्पाद विभाग की कार्रवाई। 3 अवैध शराब भट्टियां ध्वस्त। झारखंड के सरायकेला खरसावां जिले के खरसावां थाना क्षेत्र में उत्पाद विभाग ने अवैध शराब कारोबार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। अवैध रूप से संचालित 3 शराब भट्टियों को ध्वस्त कर दिया। इसके साथ ही करीब 1100 किलोग्राम जावा महुआ और 40 लीटर अवैध महुआ चुलाई शराब बरामद की गई। यह कार्रवाई खरसावां थाना क्षेत्र के रीडिंग के कातीदिरी गाँव में गुप्त सूचना के आधार पर की गई। रांची के रुक्का डैम में 1 हफ्ते में 3 फीट घट गया पानी। भीषण गर्मी में झारखंड की राजधानी रांची की 80% आबादी की प्यास बुझाने वाला रुक्का डैम का जलस्तर लगातार तेजी से घट रहा है। पिछले 1 सप्ताह के दौरान डैम का जलस्तर करीब 3 फीट तक घट गया है। 21 मई को जहां डैम का जलस्तर 23 फीट था, वहीं 28 मई को यह घटकर 20.5 फीट पर पहुंच गया है। रुक्का डैम की अधिकतम क्षमता 36 फीट है। इसमें लगभग 14 फीट गाद है। ऐसे में डैम पीने के पानी की सप्लाई के लिए सिर्फ 6 फीट पानी बचा है। दोस्तों, यह थी आज की ताजा और बड़ी खबरें।